हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो भाई अभी बहुत डरा हुआ हूँ मैं। सिर्फ 4 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि दिसंबर और जनवरी में मॉक टेस्ट दे पाऊँ। अभी मैं एक भी टेस्ट नहीं दे पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, बहुत डरा हुआ हूँ। लिटिल बिट जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट 4 महीने मेरा मैथ्स ने क्या प्लान लगा रहा है कि मैं 4 महीने में इसका सिलेबस कंप्लीट कर लूँ विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो फर्स्टली मेरा प्लान है कि मैं डेली एक लेक्चर देखूँ करूँ सर के साथ। मेरा मैथ्स का प्लान सिंपल ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। डेली एक लेक्चर जो लाइव चल रहे हैं सर के साथ देखूँगा, और 6 दिन जैसे मंडे टू सैटरडे सर के साथ लाइव देखूंगा और उसी चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। और संडे को 2 लेक्चर में देखूंगा जो चैप्टर पीछे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो 15 जनवरी तक कंप्लीट होगा। तो मेरा जो प्लान है वो नवंबर तक है। तो जो लास्ट के चैप्टर है जैसे स्टैटिस्टिक हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और एक दो वेक्टर हो गया, तो वो मैं ना पहले ही मतलब इन 4 महीनों में ही कंप्लीट कर लूँ। संडे को एक्स्ट्रा 2 लेक्चर देख के, और वो मैं देखूंगा पिछले साल के प्रयास जेई 2.0 के जो है सचिन सर ने बढ़ाया था, तो उससे कंप्लीट करूँगा। और बाकी वो कुछ ज़्यादा इसका प्लान है नहीं। सो लेट्स सी। बाकी अभी मेरी पीएनसी चल रही है जिसका ठीक है चल रही है, मुझे आ रहा है समझ में, उसमें मैंने इसके अच्छे पढ़े। बाकी इसकी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होने की है। तो बाकी मैथ्स का ये प्लान है। और बाकी ये मैंने बना लिया है, इसके वजह से 68 क्वेश्चन पर डे करने हैं। नेक्स्ट फिजिक्स का मेरा प्लान यही है कि मैं अभी प्रयास 2.0 जो पिछले साल का आरजे सर का वो कर रहा हूँ, क्योंकि रीज़न है फर्स्ट प्रयास 1.0 जो भी 2026 वाला था उसके साथ मैंने लेक्चर किए थे। मतलब वेक्टर वहाँ से लिए, बेसिक मैथ वहाँ से कर ली, जो काइनामेटिक्स थी वो भी वहीं से की, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वो भी वहीं से किए, वर्क पावर एनर्जी। बट द मेन थिंग कि मुझे थियरी वाइज अच्छे मतलब नोट्स निकल रहे हैं वहाँ से, और ज़्यादा सर का मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कोई टीचर, बट मेरी उनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है। बाकी आरजे सर के साथ बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। बाकी मैंने इसके रेओटिक्स के 6 लेक्चर भी कंप्लीट कर लिए। और बात यह चाहिए क्यों है, क्योंकि इसके लेक्चर है 3.5 घंटे के, 3.5 घंटे के लेक्चर होते हैं भाई, हालत टाइट हो जाती है इतना है। तो अभी इसके टोटल 10 लेक्चर है, तो 7, 8, 9, 10, 4 बचे। तब तक मैं सिर्फ रिवाइज करूँगा, इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और जो पीछे हो रखे हैं उन्हें हम रिवाइज करेंगे। और ये इतने लेक्चर से मतलब रेओटिक्स के 12 नहीं थे, 10 ही थे। और अभी मैंने प्रायोरिटी में ये चैप्टर डाले हैं जो 12th के हैं, क्योंकि अभी मैं अगर वापस जिसका भी मतलब देख लोगे, जैसे किसी का सेंटर ऑफ मास का है, किसी का रोटेशनल मोशन का है, किसी का काइनामेटिक्स का है, तो आप वो चैप्टर मत करोगे, क्योंकि वो हमने 2-3 बार कर चुके हैं। 11th में कर लिया, 12th में कर लिया और एक बार रिवाइज हो भी गया होगा। बट मेन थिंग है कि जो हमारे 12th के लास्ट के चैप्टर है वो हमने अभी एक बार नहीं किया, वो अभी हम करेंगे तो उसमें समझने में भी टाइम लगेगा। और अगर हमने वो पीछे वाले किए ना तो वो टाइम वेस्ट ही होगा। रोटेशनल मोशन अगर किसी का है, मेरा भी बैकलॉग है, तो सबसे पहले मैं उसके जो कंप्लीट लेक्चर है वो नहीं देगा। जो सलीम सर के जो 18-19 घंटे का लेक्चर है यूट्यूब पे, मैं उसी से कंप्लीट करूँगा। बाकी कंप्लीट नोट्स नहीं कर रहा हूँ, और अगर उससे कोई छोटे मोटे क्वेश्चन है तो वो हो जाएगा उतना ही आज से रोटेशनल मोशन में, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो मैं फिजिक्स का ये कुछ है, तो सारे इसी वे में मैं कंप्लीट करूँगा। वे ऑप्टिक्स से पहले मैं ड्यूअल नेचर ये मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करूँगा। और ये लेक्चर है मतलब फिजिक्स तो मैं मतलब मोस्टली आर जैसा से कर रहा हूँ, राजवंश से। ठीक है, बाकी फिजिक्स मुझे ईजी लग रही है क्योंकि सर ना अच्छे से पढ़ा रहे हैं। सारे पहले नोट्स करा देते हैं कि जो थियरी काम आने वाली है, फिर है ना उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन भी बहुत ना अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है हो भी रहे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समझ में आ रहा, हो भी रहे। जैसे ये ना जैसे प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन समझाया था, तो पहले सारी थियरी करवा दी, जितनी भी इंपॉर्टेंट है स्लैब की थियरी करवा दी, और फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर। तो ये मुझे ना अच्छा लगा कि ताकि मेरे नोट्स भी अच्छे से बन जाए, रिविजन भी हो पाए और अच्छे से समझ में भी आए। और सर है ना आगे से थियरी भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि बस फास्ट करती है, बाकी थियरी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। बाकी फिजिक्स में यही प्लान है। डीपीपी मैं इनकी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके 2 रीज़न है। एक तो मेरे पास उनके सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन इन द सेंस जैसे मतलब ऑप्शन वाइज तो है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, बट जो थियरी वाइज उनके जो सोल्यूशन है वो मेरे पास नहीं है। तो वो मेरे लिए डाउनफॉल हो सकता है कि मिसकंसेप्चुअल अगर मैं किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए ड्रॉबैक होगा, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ। जैसे पीवाईक्यू और जो क्लास में क्वेश्चन दे रहे हैं सर, बस वही इन्हीं पे फोकस है, बाकी डीपीपी मैं नहीं कर रहा हूँ। और फिजिक्स में और ऐसा कुछ नहीं, बस ठीक है यही है। देन मूव टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो मैं कर रहा हूँ मंडे से। तो केमिस्ट्री में मेरा यही है कि जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट ना हो तब तक मैं पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर लूँ और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। और फिर जैसे जैसे ऑर्गेनिक चलती रहेगी उसमें कोई बैकलॉग नहीं होने देंगे, और वो से नवंबर तक कंप्लीट करवा देंगे। उसके साथ साथ मैं मतलब फिजिकल कंप्लीट करूँगा, एक लेक्चर डेली देख के। बाकी अभी 1 सितंबर तक जितनी हो पाएगी फिजिकल साथ साथ में करते रहेंगे। बाकी ये 3 चैप्टर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉरी, ये कंप्लीट करेंगे। और बाकी इसके मैं डायरेक्ट नोट से ही उतारूँ क्योंकि मैंने 11th में कंप्लीट कर लिया, एक बार 12th में कर लिया। सो आई एम मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर। सो उसकी जो नोट्स है वो मुझे मिल नहीं रहे, तो थियरी इसके मुझे चाहिए, इसलिए मुझे नोट्स कंप्लीट कर रहा हूँ। बाकी जो कंप्लीट लेक्चर वो मैं नहीं देख रहा कि वो केमिस्ट्री में और कोई प्लान नहीं है। बाकी नवंबर तक हो जाएगी ऑर्गेनिक, उसके साथ साथ हम करेंगे फिजिकल, और 3 चैप्टर तभी हो जाएंगे। फिर एक सबसे बड़ा चैप्टर हो जाएगा सोल्ट एनालिसिस और शायद पीपलो एलिमेंट्स, जिसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी वो कंप्लीट कर। सो मेन अगस्त तक मेरा टारगेट ये है कि इनऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है या मोस्ट कंप्लीट सिलेबस इनऑर्गेनिक का कंप्लीट करना है। सो यही है। बाकी देखते हैं 4 महीने कैसे निकलते हैं। बाकी हो तो जाएगा, ज़्यादा टफ है नहीं क्योंकि हमने 11th 12th में कुछ तो पढ़ा है, वो मतलब कॉन्फिडेंस है
कि हो जाएगा। अभी हम जीरो से, ये जो सोच रहे हैं ना लोग कि हम जीरो से स्टार्ट करें, बाय द वे इट्स नॉट जीरो, जीरो से नहीं कर रहे हैं, वी आर एट सम पोजीशन। ठीक है, बाकी हो तो जाएगा, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट ऑब्वियसली ड्रॉप रखा ही होता है, क्योंकि मैंने 12th में देख लिया कि जनवरी इज़ नॉट फॉर 12th। एंड 12th के लिए हो भी सकता है जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं स्कूल में डाइवर्ट हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए एक गुड ऑप्शन है, इजीली हो जाएगा। लेट्स डू इट एंड थैंक यू। मतलब फिजिक्स के अलग 20, केमिस्ट्री के 20 और मैथ्स के भी 20, और फिर मैं डेली इधर लिखूँगा इतने हुए हमसे। बाकी टारगेट तो ये रहेगा। और इस संडे मेरा ये टारगेट है 2 लेक्चर स्टेट के देखने, 2 सेंटर ऑफ मास के, नहीं सर्कुलर मोशन सॉरी, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 देखने।